नमस्कार दोस्तों, आज जिस हस्ती से हम जुड़े हैं उन्हें परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं उनका परिचय करवाना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं। तो आज हमारे सामने भाई सुधीर जी बैठे हुए हैं जो स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी के हेड हैं। ये अपने राठ क्षेत्र के टॉप स्काई मतलब कंसल्टेंसी फर्म है जो इन्वेस्टमेंट करती है। किस मार्केट में करती है सर अपनी? हाँ, मोटा मोटा 5 सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, तो मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहाँ से शुरुआत की और आज जो ये राठ क्षेत्र की सबसे टॉप लेवल पे आ गए हैं, वो कैसे, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि राठ क्षेत्र में टॉप लेवल पे हैं, बट हाँ ये कह सकते हो कि टॉप मैनेजमेंट्स के साथ टॉप अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और मैं तो ये मानता हूँ कि अभी हम बहुत छोटे हैं, बट आप सब भाइयों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो बड़े भी बन जाएंगे धीरे धीरे। अरे सर, आप ऑलरेडी बड़े हैं। सब तो आप लोगों का प्यार और बड़प्पन है। रही बात शुरुआत की, तो ऐसा है कि स्काई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की शुरुआत मैं सन 2012 में बिजनेस लाइन में आया था। 2012 में जी। तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं, थोड़े से पंख फैलाने चाहिए, तो ऊंचे सपने देखने चाहिए का। सपने तो खैर ऊंचे नहीं है, लेकिन हाँ इंसान को क्या है कि वो एक कहावत है, बोले क्या तो दौड़ते रहो, दौड़ नहीं सकते तो भाई पैदल चलते रहो, चल नहीं सकते तो रेंगते रहो, लेकिन कहीं ना तो कहीं पहुंचोगे। तो इट्स बेटर कि कहीं पे भी आप बैठने से अच्छा है कि आप कुछ ना तो कुछ अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में कुछ ना तो कुछ करते रहें प्रोग्रेसिव, तो आपको मंजिल धीरे धीरे मिल ही जाती है। मैंने भी स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे वीडियो बनाना। अच्छी बात है। वी प्रे टू गॉड दैट ही विल ब्लेस यू और आप नई ऊंचाइयों को छुएं इस मामले में। तो एक्चुअली में बेसिकली जो मेजर चेंजेस आए, इसका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कहाँ से बनी, कैसे रहा। हर बैड एक्सपीरियंस आपको एक गुड एक्सपीरियंस की तैयारी करवा के जाता है, मेरा ये मानना है। तो हमारी कुंडली में एक विनय नाम के व्यक्ति आए, विनय सिंह जी नागोड़ी से। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ गलत किया, हर आदमी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सही दिशा में काम करता है। उन्होंने मेरी व्यक्तिगत मुलाकात करवाई चिमन लाल शर्मा जी, उदयपुर से, अल्फा ग्लोबल इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, और उनकी मल्टीपल कंपनीज आज की डेट में रन कर रही हैं। इवन उनका खुद का ब्रोकर हाउस भी है इस फील्ड के अंदर। तो उनसे मुलाकात करवाई, तो वहाँ हमारा एक बैड एक्सपीरियंस रहा। लगभग हमारे ग्रुप का 1 करोड़ 80 लाख रुपए वहाँ डूब गया। ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, लेकिन ग्रुप का अमाउंट होता है, जब ग्रुप में आप काम करते हो तो ठीक है, आपकी शेयरिंग हो सकता है 40-50 लाख रुपए आई हो इससे। और जैसे भी तो वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिजास्टर मूवमेंट था। सन 2021 के आसपास की बात है। लॉकडाउन से वैसे ही हम परेशान थे, क्योंकि उससे पहले मेरा पीजी और गेस्ट हाउस से रिलेटेड काम था और रेस्टोरेंट से वो टोटली बंद था। सोशल वर्क में रेगुलर खर्चे होते हैं, आपको पता है। थोड़ा हम सामाजिक स्तर पे भी जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, खुद की संस्था भी रन अप कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा। हमारा भी इंट्रो इसी चलते हुआ था। हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था हाई सेकेंडरी ग्राउंड के अंदर पेड़ लगाने का। वहीं से मैं भाई सुधीर जी को जान पाया और फिर आज इस लेवल पे हूँ कि भाई के साथ में बैठ के वीडियो बना पा रहा हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वागत है आपका अपना ऑफिस है। तो हुआ ये कि उस डिजास्टर ने हमें ये सिखाया कि लाइफ में पैसा जिस फील्ड में आप गवाते हो, उस फील्ड में ऐसा कि आप कमा भी सकते हो। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने इस चीज़ को सीखा और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हम नज़दीक आए और हमने हमारे कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करे, जिसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। फिर से हमारे साथी विनय सिंह जी एक नए साथी से मिलवाया, जो आज की डेट में अंडरग्राउंड है, वेद प्रकाश यादव जी। अच्छा, तो आप मेरी क्या खुशहाल लाइफ देखते हो तो आपको लगता होगा कि सब अच्छा चल रहा है। हाँ, मैं भी खुद। हाँ, तो ऐसा जनरली होता नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो बड़ी गाड़ी में चल रहा होता है ना, तो उसको पता होता है कि इस गाड़ी के लिए उसने कितना संघर्ष किया है। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो दूर से हमें हर किसी की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, चकाचौंध लगती है। जब हम उसके नजदीक जाके उसकी गहराई में बैठते हैं, पूछते हैं, तब पता चलता है कि लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल चलती रहती है। अब उनको मैनेज करते हुए आगे चलना ही, मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति की सबसे पहली प्रायोरिटीज होनी चाहिए। हमने उस लॉस से हम घबराए नहीं, हमें उस लॉस से एक सीख मिली कि भैया अपना पैसा अपन किसी को इस तरीके से दे नहीं सकते फेथ के ऊपर।
तो अब थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिर उन वेद प्रकाश जी के साथ जुड़े, वो उनसे भी बड़े खिलाड़ी निकले। उन्होंने हमें 3 करोड़ 28 लाख की चोट दी। ये तो अमाउंट भी बढ़ रहा है। हाँ, देखिए क्या होता है कि आपका स्टेप बाय स्टेप क्या है, अमाउंट बढ़ता चला जाता है। जब आपको कहीं से रिटर्न्स आने शुरू होते हैं ना, तो आप और रिटर्न्स की चाहत में बड़े कदम उठा देते हैं। और हमने उनको एक गाड़ी भी गिफ्ट की, फॉर्च्यूनर, प्लस में हमने उसको गोल्ड भी गिफ्ट किया उस दौरान। और लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि किसी को गुरु माना मैंने। अच्छा, खैर वो भी एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा। और हमारे ग्रुप का मोटा मोटा पैसा वहाँ लॉस में चला गया। लॉस में जाने के बाद मुझे ये लगा कि अभी भी एक और नई शायद शुरुआत की किकअप की यहाँ से जरूरत है। और आज आप देखते होंगे यूट्यूब पे इंटरव्यूज वगैरह हमारे क्लाइंट्स वगैरह के, हमने सभी क्लाइंट्स को विड्रॉल्स प्रोवाइड करे। पार्टनर्स को इंडिविजुअली लॉस हुआ वो एक अलग चीज है। सपोज कीजिए मैं बिजनेस रन अप कर रहा हूँ, तो मुझे लॉस या प्रॉफिट हुआ तो किसी समय में मुझे अच्छा प्रॉफिट भी हुआ हो, ये एक अलग पार्ट है। बट हमने कभी भी किसी भी इन्वेस्टर को इस मोड़ पे लाके नहीं खड़ा करा कि हमने उसका साथ छोड़ दिया। और आज कंसल्टेंसी को ईश्वर की दया से 7 साल से ऊपर का मेरा एक ग्रुप है। हमने इन्वेस्टर्स को हमेशा सेफ साइड में रखा, इन्वेस्टर्स को हमने पैसा दिया। आज वेद प्रकाश जी को भी 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं अंडरग्राउंड हुए और हमें लॉस दिए हुए, बट फिर भी हमने किसी भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं रोका। और टाइम टू टाइम हम इन्वेस्टर्स को फ्री करते चले गए। वो बात अलग है कि इस दौरान, इस सफर में कुछ साथ में काम करने वाले साथी, कुछ पार्टनर्स, होता है ना कि लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बट एक्चुअलिटी क्या है कि रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द बिजनेस इज दिस, कि अगर आप जहाँ कमा रहे हो ना, वहाँ गंवाने की भी क्षमता रखो। और बिजनेस के अप एंड डाउन्स को आप झेलना सीखो। अगर आप झेलना सीख गए तो आप निश्चित रूप से आप कमाएंगे। और हमने पिछले 1.5 साल में कस्टमर्स को उनका इंटरेस्ट भी दिया, घर से हमने नया पैसा ला करके, और प्लस में हमने विड्रॉल्स भी दिए। जो बच गए उनका भी अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इंटरव्यू आएगा सभी का एक एक करके। अभी आपके आने से पहले भी एक हमारे साथी बैठे थे, वो इंटरव्यू के लिए बैठे थे, क्योंकि उनका आज विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट जी। मैं ये जानना चाहूँगा, आपने कोई भी, आप कह रहे हैं कि आपका मतलब ग्रुप है तो सारे मिल करके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये टीम मैनेजमेंट कैसे आया आपको? हाँ, टीम मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या है कि आपको मैं बताऊं थोड़ा सा, ज़्यादा सी आवश्यकता पड़ती नहीं है टीम मैनेजमेंट की ना। वैसे लोगों का मानना है जो बड़े बिजनेस रन अप करने की, टीम मैनेजमेंट इज नेसेसरी एंड टीम मैनेजमेंट इज कंपलसरी फॉर एवरी बिजनेस टू रन। बट मेरा यहीं पे पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट्स दिखते हैं तो लोग भाग के काम करते हैं, भाग के काम। तो मेरे साथ क्या रहा कि मैंने लोगों को छोटे रिटर्न्स के साथ जोड़ा। जैसे अगर आप सपोज करेंगे, हमारी कंसल्टेंसी की गाइडलाइंस पढ़ेंगे। हाँ, ये अभी आपने एक शब्द कहा कि आपकी कंसल्टेंसी राज क्षेत्र की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी है। ये कहना तो गलत हो सकता है, बट ये कहना बहुत मायनों में सही होगा कि हमारी कंसल्टेंसी जिन गाइडलाइंस पे पैसा लेती है, इसके लिए मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कंसल्टेंसी इन गाइडलाइंस पे पैसा नहीं लेती होगी। और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कीजिए जिन भी ग्रुप्स के साथ हमने काम करा, चाहे वो चिमन लाल शर्मा जी का अल्फा ग्लोबल इंडिया, जिसकी मैंने बात करी, उदयपुर से बिलोंग करते हैं, वेद प्रकाश यादव जिन्होंने FX Oneness जैसी कंपनियां चलाई, इन सबके बिजनेसेस मोर देन 100 करोड़ रुपीस के थे। किसी ने हमारे बाद शुरुआत की थी, किसी ने हमारे साथ की थी, किसी ने हमसे पहले की थी। इन सबके बिजनेसेस मोर देन 100 करोड़ रुपीस के थे। हमारी कंसल्टेंसी का आज भी मैक्सिमम जो लाइबिलिटीज मार्केट से हमने रेज करी वो 3-4 करोड़ रुपए तक की रही। बट इसके पीछे रीजन था, वो लोगों को 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए प्रॉमिसिंग करके उस पैसे को मार्केट से उठा रहे थे। इसे बोलते हैं मनी रोटेशन। एक्चुअली में पैसा तो कभी जनरेट होता ही नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम जहां आ गया MLM, वहां सिर्फ पैसा रोटेट होता है। और पैसा रोटेट होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, कंपनी को डंप कर देते हैं एक लेवल पे जाने के बाद, और उसके बाद निवेशक रोते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि आपने शायद नाम सुना होगा PACL कंपनी का, सहारा परिवार सहारा, हाँ, तो उनसे तो बड़ा कोई परिवार ही नहीं रहा। तो वो इन चीजों को, मनी रोटेशंस को नहीं रोटेट कर पाए। तो आप और हम तो बहुत छोटी चीज हैं, और मैं इन चीजों के शुरू से ही खिलाफ मेरा। हमारी कंसल्टेंसी की अगर आप बात करेंगे तो 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा उठाती है।
और उसके अंदर भी कंडीशंस हैं, 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन मिनिमम डिपॉजिट 5 लाख रुपए का। तो नॉर्मल तो कस्टमर हमसे जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वही जुड़ेगा जिसके पास पैसे की ठीक ठाक व्यवस्था है। सेकंड कंडीशन कि सपोज कीजिए कि आज आपने पैसा डिपॉजिट करा है तो 6 महीने पहले आप विड्रॉ नहीं ले सकते। थर्ड कंडीशन कि आपने हमें पैसा दिया है और अगर आपको विड्रॉल चाहिए तो 45 डेज का पीरियड नोटिस चाहिए। फोर्थ कंडीशन, अगर किसी भी लेवल पे मार्केट किसी भी एक दिशा में, हमने सपोज कीजिए आपसे लिए हुए पैसे से गोल्ड परचेज कर रखा है या कोई शेयर परचेज कर रखा है और उसकी होल्डिंग चल रही है, तो आपको हो सकता है मंथली ROI ना मिल करके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स ना मिल करके, आपको हो सकता है कि क्वार्टरली दें हम, वो भी मेंशन है। पांचवी जो सबसे मेन शर्त है, हम किसी भी निवेशक को एक बात कहते हैं कि आप जितना पैसा हमारे साथ लगा रहे हैं उतना ही पैसा हम आधी रात को आपसे मांग सकते हैं। अगर मार्केट 3000 पॉइंट्स या 4000 पॉइंट्स, मोर देन 2000 पॉइंट्स एक तरफ चला जाता है और 80% का ड्रॉ डाउन बैकअप आ जाता है, तो आपको उतना ही पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए आप अगर हमारे यहाँ 5 लाख भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 लाख पहले, तो 10 लाख रुपए तो पहले आपको अपने पास व्यवस्था रखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो ये जो शर्तें हैं, जब हमने ये ऑफिस किया आपके राड क्षेत्र में और लोगों के बीच में ये शर्तें रखी कि हम इन शर्तों पे काम करेंगे, तो आज भी मुझे अच्छे से याद है कि दिन भर में 10 लोग आते विजिट करने के लिए और 8 लोग चले जाते, 2 लोग इफ एंड बट करते कि ठीक है देखते हैं, वी विल सी, क्योंकि मार्केट में अच्छे रिटर्न देने वाले बहुत लोग बैठे हैं, 5-5, 7-7 रुपए लुभावने ऑफर। फिर क्या होने लगा कि वो लोग वहां चोट खाते, चोट खाने के बाद फिर कहते कि सर आपके साथ काम करेंगे। इट्स जस्ट अ इन्वेस्टमेंट कि आप प्रॉपर्टी लेने से अच्छा है कि इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और धैर्य रखिए। तो ये आप जरूर कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में इन शर्तों पे पैसा लेना बहुत बड़ी बात है, और हमने, हमारी कंसल्टेंसी ने इन्हीं शर्तों पे पैसा लिया। मतलब अगर कोई नई फर्म खुले वो नहीं ले पाएगी? नहीं, मैं ये नहीं कहता नहीं ले पाएगी, वो आपकी गुडविल पे मैटर करता है बॉस, कि आपकी मार्केट में गुडविल क्या है, लेकिन आप अपना ही पैसा दे रहे हो और इन शर्तों पे दे रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मार्केट में ऐसी कंपनियां बैठी हैं जो लोग अपनी शर्तें अड़ाते हैं कि सर आप अपना चेक दोगे तो हम आपको पैसा देंगे, सर आप हमें एग्रीमेंट दोगे तो पैसा देंगे, सर आप प्रॉपर्टी लिख के दोगे तो पैसा देंगे। बट वी आर द फर्स्ट वन जो उल्टा कस्टमर से एग्रीमेंट करवाते हैं कि अगर आपको हमारे साथ काम करना है इस फील्ड में तो 2 रुपए सैकड़े का ब्याज मिलेगा, और ये शर्तें अगर आप पूरी कर पाते तो एग्रीमेंट कीजिए, काम कीजिए, अन्यथा आप जा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, मेरी शायद एज आज 29 हो गई है। ईश्वर की दया से आज तक मेरे पास चेकबुक रही। आज चाहे मेरी कंसल्टेंसी में 5 करोड़ रुपए का बिजनेस हो, 7 करोड़ की हमारी वॉल्यूम हो बिजनेस की, बट आज तक मेरे पास चेकबुक नहीं है और किसी को मैंने आज तक सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया। अच्छी बात। बट आप पे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये मैंने देखा है। इवनली आपकी एक बात है जो मुझे अच्छी लगी, जहाँ खड़े हैं वहाँ तन मन धन से खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और उसी की वजह से मैं ये जो मेरे सामने टैब रखा है ये ले पाया था। क्या बात है, तो आपने हमें फोन किया, हम आपके काम आ पाएंगे, तो हमारी खुशनसीबी समझते हैं हम इसको कि हम आपके काम आ पाए। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ट्रस्ट करते हैं या सभी लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं आपके साथ बिजनेस में। जो लोग लॉस को नहीं झेल पाते हैं, जो लोग लॉस को नहीं समझ पाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन से पीछे हटने लगते हैं, तो वो लोग हो सकता है कि मेरे बारे में गलत भी कहते होंगे, बट इट डजंट मैटर। लोग अच्छा और बुरा कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कोई तीसरा आदमी आएगा वो परखेगा तभी तो पता चलेगा। तो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये जायज बात है। आपको मनी है, पैसे को लेकर के क्या सोच है? थोड़े पैसे को लेकर के मेरी ज्यादा सी कोई जिज्ञासाएं नहीं है। जैसे ये मानना कि पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, बट ये भी सच है कि सब कुछ से कम भी नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके काम नहीं रुकने चाहिए, बस आपका काम चाहिए। देखिए, मैंने पिछले 7 साल के अंदर लगभग 5 से 6 गाड़ियां हमारे ग्रुप में आई, जिसमें से एक गाड़ी तो कम्प्लीटली मैंने मेरे हिस्से में से दी, अपने प्रॉफिट्स में से दी। और बहुत बड़ी बात थी ये कि फॉर्च्यूनर गाड़ी का किसका सपना नहीं होता, बट अपना तो क्या है कि ठीक है, जैसे हैं वैसे मस्त हैं। पैसे को ज्यादा सा महत्व नहीं है अभी तक, ज्यादा नहीं है। हाँ, इसीलिए आप मतलब दोस्ती याराना इन पे ज्यादा है। हाँ, इसी में रहते हैं और प्रभु की इच्छा है, जब तक प्रभु रखेगा।